ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे एवरीवन। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को, जो इस बार यानी 2023 में 19 सितंबर को है, इस दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। जो लोग पूरे 10 दिन की स्थापना करते हैं वो 10 दिन तक घर में स्थापित रखते हैं गणेश जी को, और 11वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर देते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग गणेश जी को 1.5 दिन, 3, 5, 7 या 9 दिन के लिए स्थापित करते हैं, तो पहले ही गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं अनंत चतुर्दशी से पहले दिन। तो आपने चाहे कितने दिन की भी स्थापना की हो, विसर्जन कैसे करना है इसके बारे में अब हम जान लेते हैं, क्योंकि विसर्जन की विधि बिल्कुल सेम रहती है। अब देखिए, जिस दिन हम विसर्जन करेंगे उस दिन भी सुबह सुबह हमें पूजा करनी है, और पूजा में हम पहले शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हम दिया जलाएंगे, तिलक करेंगे, फूल समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे, आरती करेंगे। जैसे हम रोजाना पूजा करते थे, सुबह भी हम बिल्कुल उसी तरह से पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दिया जला दिया है, तिलक कर दिया है, फूल समर्पित कर दूंगी, और दुर्वा घास हमें उस दिन भी समर्पित करनी है जिस दिन हम विसर्जन करेंगे। साथ ही विसर्जन के दिन जब आप भोग समर्पित करेंगे ना, तो कोशिश करें कि पान का भोग आप जरूर समर्पित करें। तो अगर आपको मीठा पान मिलता है तो मीठा पान समर्पित कर दीजिए, नहीं तो पान के पत्ते पर आप मिश्री, लौंग, इलायची रख के वो समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पान समर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाएं, खूब बढ़िया सा खाना बनाएं और वो भोग में आप समर्पित करें। तो खूब अच्छे से हम भोग लगाएंगे गणेश जी को। और अगर आप किसी नदी तालाब के किनारे विसर्जन करते हैं तो नदी के तालाब के पास जाकर आप तिलक लगाते हैं, गणेश जी को माला पहनाते हैं, भोग समर्पित करते हैं और आरती उतारते हैं। उसके बाद ही हमें विसर्जन करना है। तो अभी मैं घर पर ही गणेश जी का विसर्जन करके आपको दिखाऊंगी। तो सुबह की पूजा हम कर लेंगे, और सुबह की पूजा के बाद जब दिया शांत हो जाए उसके बाद आप विसर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूजा हम कर लेंगे। उसके बाद अपने हाथ में, जिस दिन आप विसर्जन करेंगे उस दिन हम अपने हाथ में फूल ले लेंगे। फूल हाथ में लेके हम गणेश जी से निवेदन करेंगे, हे भगवान, मैंने इतने दिन तक अपने घर में आपकी स्थापना की, इस दौरान मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी आपकी सेवा में कमी रही है उसे क्षमा करना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे घर में सुख शांति रखना, और अगले वर्ष आप फिर आना। ये कहकर हम ये फूल गणेश जी के चरणों में छोड़ देंगे। उसके बाद हम जो भी हमने स्थापना की है उन मूर्तियों को थोड़ा थोड़ा हिला देंगे। तो गणेश जी और जो रिद्धि सिद्धि माता हैं, बड़े गणेश जी हैं, कलश है, सबको हम अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा सा हिला देते हैं, और जो चौकी है उसको भी आप थोड़ा सा हिला दीजिएगा। अब इसके बाद हमें विसर्जन करना है। तो देखिए, जब घर में ही विसर्जन करते हैं ना, चाहे आप घर में विसर्जन करें चाहे आप नदी में विसर्जन करें, खाने के थोड़ी सी मीठा हमें गणेश जी के साथ जरूर डालना होता है। आप चाहे तो लाल कपड़े में बांध के डाल सकते हैं, या आप वैसे ही थोड़ा सा जो मोदक है या कोई भी लड्डू है, कुछ भी मीठा हम साथ में जरूर देते हैं खाने की चीजें। तो देखिए, यहाँ पर हम घर पर ही जब विसर्जन करते हैं तो या तो आप कोई भी बर्तन ले लीजिए। अगर आपके गणपति जी छोटे हैं तो आप घर में कोई भी जो बर्तन है वो ले सकते हैं। उसमें हम जल भर लेंगे, फूल डालेंगे, हल्दी, रोली, चावल उसमें हम डालेंगे, और फिर गणेश जी को इसमें हम विसर्जित कर देंगे। तो अगर छोटे से गणेश जी हैं तो आप इस तरह से विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे गणेश जी है ना, ये बड़े हैं, तो इनको विसर्जित करने के लिए हमें बड़ा पात्र चाहिए होगा। तो हम घर के आंगन में ही गणेश जी को विसर्जित कर देते हैं। तो चौकी के यहाँ से हम गणेश जी को अभी उठाएंगे, पटड़े पर उन्हें विराजमान करेंगे, और फिर चलिए गणेश जी को हम आंगन में लेके चलेंगे। और अभी मैं अपने गणेश जी को इस तरह से, देखिए, हम पटड़े पर विराजमान करते हैं और फिर विसर्जन के लिए लेके जाते हैं। नदी तालाब में जा रहे हैं तब भी ऐसे ही करना है, और घर में अगर आंगन में कर रहे हैं ना तो भी आपको इसी तरह से विसर्जित करना है। और आप चाहे तो चौकी के पास भी विसर्जित कर सकते हैं। आप देखिए, बड़े से टब में मैंने जल भर लिया है, इसमें मैं थोड़े से फूल डाल दूंगी और उसके साथ ही हल्दी, रोली और थोड़े से चावल डाल दूंगी। तो जो जल है विसर्जन के लिए वो मैं तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए, सभी चीजें डालकर हमने जल तैयार कर लिया है। अब आ गए हैं हमारे गणपति बप्पा। तो गणपति बप्पा का हम विसर्जन करेंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ऐसे कहते हुए हम विसर्जन करेंगे। 3 डुबकी हम लगवाते हैं। तो यहाँ पर हम 1 डुबकी लगवा देंगे गणपति जी को, दूसरी डुबकी हम लगवाएंगे, और तीसरी डुबकी में हम गणपति जी को जल के अंदर छोड़ देंगे। इस तरह से 3 डुबकी लगाकर हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मीठा हम जल में छोड़ देंगे, फिर हाथ जोड़कर गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणपति जी से प्रार्थना करेंगे। अगले वर्ष आने के लिए निवेदन जरूर करेंगे। इस तरह से विसर्जन हो जाएगा। देखिए, हमेशा इको फ्रेंडली मूर्ति लाइएगा। इको फ्रेंडली मूर्ति होगी ना तो ये 2-4 घंटे में या 5-6 घंटे में इस जल में घुल जाएगी। उसके बाद इस जल को आप पौधों में डाल सकते हैं। तुलसी जी के पौधे में नहीं डालना है, बाकी किसी भी पौधे में आप इस जल को डाल सकते हैं।
इस तरह से घर पर ही बहुत सरल विधि से हम विसर्जन कर लेंगे। अब देखिए वापस आके जब हम देखेंगे कि चौकी पर जो सामान रखा है उसका हमें क्या करना है। तो चौकी पर जो भी सामान है पहले उस पर जल के छींटे लगा लेंगे। जल के छींटे लगाना भी हम विसर्जन का ही एक स्वरूप मानते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दिया हम जलाते हैं उस दिए को, प्लेट को हम साफ कर लेंगे और दोबारा हम इसको पूजा में यूज करेंगे। इसके साथ ही जितने भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाए हैं वो तो हम पूजा के तुरंत बाद ही उठा ही लेते हैं। तो पान भोग, मिठाई, जो भी भोग हमने चढ़ाया है, फल फ्रूट, वो सब हम पूजा के तुरंत बाद ही उठा ही लेते हैं और सभी में बांट देते हैं। तो ये तो पहले ही उठा लेंगे आप। जो नारियल है उसका हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि नारियल और गुड़ का क्या करना है। देखिए आप चाहें तो नारियल और गुड़ को कूट के आप प्रसाद बना के सभी में वितरित कर सकते हैं। और अगर आप प्रसाद नहीं बना पा रहे हैं तो आप ये गुड़ और नारियल गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद जो मंदिर के छोटे गणेश जी हैं उन्हें वापस मंदिर में हम विराजमान कर देंगे। रिद्धि सिद्धि माता के रूप में जो हमने सुपारी ली हैं उनको हम अपने घर के मंदिर में ही विराजमान कर लेंगे। वैसे जल के छींटे लग गए हैं तो इनका विसर्जन तो हो ही गया है। रिद्धि सिद्धि घर में रहना जरूरी है तो आप अपने लॉकर में भी इनको रख सकते हैं। दक्षिणा को हम दान दे देंगे। और जो नारियल है कलश के ऊपर, इस नारियल को फोड़ के आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, सबको बांट सकते हैं। इसके साथ ही जो चावल है वो हमें दान करने होते हैं, तो चावल अभी हम चौकी पर ही रख देते हैं। अब देख लेते हैं कि कलश के जल का हमें क्या करना है। इसके अंदर जो सुपारी और सिक्का है उसका हमें क्या करना है, क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। तो कलश में जो जल है उस जल के पहले छींटे लगाएंगे हम पूरे घर में। बहुत ही शुद्ध जल होता है ये, तो पूरे घर में हम इसके छींटे लगा देंगे। उसके बाद जो जल है उसको हम पौधों में सींच देंगे। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, बाकी किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। और जल के अंदर जो सुपारी और सिक्का निकलेगा उसको हम अपने पास रखेंगे। किसी भी दूसरी पूजा में आप इसको यूज कर सकते हैं। सुपारी को, सिक्के को आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो जल है उसको पौधों में सींच देंगे। अब देखिए जितने भी फूल पत्ते हमने पूजा में यूज किए हैं उनका सबका हमें भूमि विसर्जन करना है। वैसे तो अगर नदी तालाब में आप गणेश जी का विसर्जन करने जाते हैं तो इनको साथ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी प्रकृति को हानि होती हो। अगर हम इन फूल पत्तों को भूमि विसर्जित करते हैं, यानी थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें हम इन्हें दबा देते हैं या किसी गमले की मिट्टी में ही दबा देते हैं, तो इनका खाद बन जाएगा। इससे प्रकृति को हानि भी नहीं होगी और विसर्जन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो हो सके तो जितने फूल पत्ते पूजा में यूज होते हैं उन्हें आप भूमि विसर्जित कर दीजिए। और जितने भी चावल हैं इनको हम दान कर देंगे। आप चाहें तो इनमें थोड़े से और चावल मिलाकर आप इन्हें दान कर सकते हैं, क्योंकि इतने चावल जरूर दान करें कि किसी का एक वक्त का भोजन बन जाए। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम चौकी उठा देंगे। अगर आप चावल कम यूज कर रहे हैं पूजा में तो फिर आप पक्षियों को डाल सकते हैं, गाय को भी खिला सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हम पूरी चौकी उठा लेंगे और गणपति जी का विसर्जन कर देंगे। गणपति विसर्जन की ये बहुत ही सरल विधि है। अगर ये विधि आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप नदी तालाब में कहीं पे विसर्जन करने जाते हैं तो भी हमें इसी तरह से गणपति जी का विसर्जन करना है। और हाँ, किसी भी नदी के किनारे पर या किसी पीपल वगैरह के पेड़ के नीचे मूर्ति को मत रख के आइएगा। सच मानिए ऐसे रख के तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में जब अगले दिन जाके देखेंगे ना तो मूर्तियों का बहुत बुरा हाल होता है। बहुत भाव से हमने पूजा की है, तो हो सके तो इको फ्रेंडली मूर्ति लाइए और घर पर ही उनका विसर्जन कर दीजिए। विघ्नहर्ता सुख करता भगवान गणेश जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।